वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग होगी नवंबर मंथ में वर्गोज़ के साथ क्या होने वाला है, यानी जिनका ज़ोडिएक साइन वर्गो है उनके लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपके सामने पेश कर दूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट ना करे जबकि आपका साइन जो है, ज़ोडिएक साइन जो है वो वर्गो हो, तो अननेसेसरीली अपने ऊपर उन मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि टैरो की रीडिंग में कुछ मैसेज प्रेडिक्शन के निकलते हैं, कुछ करंट निकलते हैं, करंट एनर्जीज़ के निकलते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें अपनी सिचुएशन का एज अ प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं पता होता। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उस मैसेजेस को लीजिएगा, वरना अपने ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर लीजिएगा कि टैरो में ये रीडिंग मैसेजेस आए हैं तो भाई यही मेरे साथ होगा और यही होना चाहिए, मुझे इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम बहुत सारे कलेक्टिव्स की रीडिंग और एनर्जीज पिक कर रहे होते हैं, तो मैसेजेस यहाँ पे कलेक्टिव आ रहे होते हैं। बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जो है जो मैसेजेस होंगे वो ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए होंगे। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं नेक टू नेक वीडियोस बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। इसके कार्ड्स मैं शफल पहले भी कर लेती हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए अभी फिर कर रही हूँ। राइट, रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ। लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा, मेरे वर्गोस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 1 2 3 4 5, right? Okay, bottom of the deck, page of swords. Let me set the cards. Strength, Knight of Wands, Knight of Swords, Six of Cups, Ten of Wands. All right, let me set the cards. Okay, dear Virgos, मैंने आपके कार्ड्स सेट कर दिए। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी रिसेंटली या तो किसी ने आपको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की है या आपने किसी को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की है, और इस आपका किसी न किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर एक्सपोजर हुआ है या आप एक्सपोज हुए हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड था। किसी ने नर्सिंग की है या आपने किसी को नर्सिंग दी है, किसी ने आपको हील किया है या आपने किसी को हील किया है। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। आप किसी एक ऐसे पर्सन का बहुत शिद्दत से वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको लगा था कि जब ऐसी चीज़ होगी, ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा या ऐसी कोई हीलिंग की नीड होगी या ऐसी कोई फ़र्स्ट एड की नीड होगी, तो आपकी इंट्यूशंस में, आपकी प्रेडिक्शन में था कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और लेकिन हुआ ये है कि वो जितने पैशन से जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी चला गया। बट येस, देयर इज़ समवन जो कि आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, बट ये बहुत टेम्परेरी सी किसी पर्सन की एनर्जी है। नवंबर में मैं किसी को आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए देख रही हूँ। मैं वर्गोस की बात कर रही हूँ। कोई बहुत पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, बहुत क्लियर है, अब बहुत फर्म डिसीजंस रखता है, बहुत स्पीड से आता हुआ नज़र आ रहा है। दो तरह के लोग हैं यहाँ पर जो मुझे नवंबर में आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक को बहुत ज़्यादा पैशन है, एक बहुत पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी, रैशनल होना, बिल्कुल सही गलत झूठ और सही का बिल्कुल पता होना, वो वाली बात है। आप किसी को बहुत अरसे से मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और आप अब शायद टायर्ड हो चुके हैं उस पर्सन से दूर रहकर,
या उसका इंतज़ार कर कर के। अभी जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि जो आपकी हेल्थ के साथ जो कुछ भी हुआ है, जहाँ आपको फ़र्स्ट एड मिली है, वहाँ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके तरफ कोई ना कोई ज़रूर आएगा, और कोई इतना एक बहुत अरसे से, जिसे कहना चाहिए, मे बी ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, मे बी ये आपका चाइल्डहुड लव हो सकता है, या ये जो भी पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद आया नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मुझे आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड फील हो रहे हैं। जो वर्गोज़ हैं, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन का होता है, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा लोगों को दिया है। आपने बहुत सारी वो ज़िम्मेदारियाँ भी उठाई जो शायद आपके हिस्से की नहीं थी, और नवंबर में भी मुझे आप थोड़ा सा इन्हीं ज़िम्मेदारियों को, या तो आप इन ज़िम्मेदारियों से मुझे बिल्कुल निजात पाते हुए लग रहे हैं कि अब आप बोलेंगे, कि अब आप कहते हुए लग रहे हैं कि बस अब मैंने ये नहीं करना, या आप मुझे मज़ीद इस बर्डन में नज़र आते हुए लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप इस बर्डन में होंगे। कोई या तो आप किसी का सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं और आप नवंबर में भी करते रहेंगे, या कोई आप पर आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है और वो नवंबर में भी करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो या तो आप किसी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या फिर कोई आप पर नज़र रखे हुए, और नवंबर में भी ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो मेरे वर्गोज़ हैं, वो कोई एक ऐसा उनकी लाइफ में फ़ेज़ ज़रूर आया है जिसमें वो किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एक्सीडेंट के बाद, इस हैपनिंग के बाद, इस सिचुएशन के बाद कोई मेरी तरफ आएगा, लेकिन शायद कोई नहीं आया, और आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ गए। और मुझे नवंबर में भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट और बहुत ही ज़्यादा लोडेड, जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा बर्डन अपने कंधों पे उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बहुत एग्जॉस्ट भी नज़र आ रहे हैं, और ये मुझे आपके लिए एक गाइडेंस भी फ़ील हो रही है कि अगर आप ये करते आए हैं ना, तो अब आप नवंबर के मंथ में शायद डिसीजन ले लें, और अब अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आए जो मज़ीद आपको किसी ज़िम्मेदारी का कहे कि अब तुम ये भी कर लो या तुम वो भी कर लो, तो आई गेस आपने उसको जल्दी से कट ऑफ कर देना चाहिए। आपको उसको कह देना चाहिए कि अब बस बहुत हो गया, अब इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मैंने पहले भी उठाई और अब भी मुझे उठाने का कोई मज़ीद शौक़ नहीं है। तो ये मुझे वर्गोज़ का यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। येस, आपने किसी को या तो मेडिकल एड दी है, या आपको मेडिकल एड मिली है। आपने उस मेडिकल एड में बहुत स्ट्रेंथ गेन करके वो मेडिकल एड किसी को दी है, या आपने अभी जो भी एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ है उसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो फेस की है। यानी बहुत आपके शायद अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी नहीं, और इस सिचुएशन में आपकी तरफ बहुत से लोग बहुत तेज़ी से कोई आए जो शायद आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। शायद वो आपके लिए पैशनेट किसी अच्छी नेक नियति के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बट यू डोंट वांट देम। व्हाट आई फील, मैंने इमिजिएटली एनर्जी पिक की है कि यू डोंट वांट देम। आप जो हैं, आपको अब मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी तरफ जो कोई और लोग हैं वो जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से चले भी जाएंगे, बिकॉज़ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनकी, और शायद उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप जो हैं वो ना माने। नवंबर के मंथ में शायद हो सकता है कोई डिस्कशन का फ़ोरम या कोई निगोसिएशन का फ़ोरम ओपन हो जाए आपके लिए, और ये आपका कोई चाइल्डहुड केस है। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और नवंबर में भी मैं आपको इसी तरह देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं। मे बी जब होता ये है कि जब आप इंसान को कोई एक्सीडेंट होता है, या इंसान को कोई चोट लगती है, या इंसान किसी परेशानी में होता है, या इंसान किसी को हील भी कर रहा होता है, तो वो अपने पेरेंट को, अपने हीलर को, अपनी मदर को, या जिसका उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होता है, या उसका जिसने ख्याल रखा होता है, उनको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है वर्गोज़ की, तो आई डोंट नो वेदर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि वर्गोज़ हैं उनके पेरेंट हैं या नहीं हैं, बट आई गेस आप मुझे अपने पेरेंट को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो शायद आप उनसे दूर रहते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये ज़िम्मेदारियाँ उठाने का कार्ड आया है, आप शायद बहुत बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठाते आ रहे हैं और अब आपकी बस हो गई है। तो उस सिचुएशन में जो इम्पॉर्टेंट बात ये होगी वो ये होगी, जो ओवरऑल है
आप शायद सिचुएशन को दूर से देखेंगे। किसी के ऊपर नज़र रखने वाली बात यह है कि शायद आप पूरी सिचुएशन को दूर से देखने वाले हैं। नवंबर के मंथ में आप जो हैं वो किसी को बहुत ज़्यादा मिस भी करते रहेंगे, किसी को याद कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, और आप चाह रहे हैं कि कोई वो आपके पास आ जाए। अगर दूर रहता है तो शायद आप उसको टेक्स्ट कर लें, कॉल कर लें, आप बुला लें उनको, बिकॉज़ आप मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। तो जितने भी वर्गोज़ हैं, आई विश एंड आई प्रे कि आप जिस भी सिचुएशन में हों आप उसमें हील हो जाएं। अगर आपको किसी मेडिकल एड की ज़रूरत है तो आपको वो जल्दी से मेडिकल एड मिले और आप अपने आप को जल्दी से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो अपने आप को स्टेबल कर लें। तो ये है, मैं आई फील कि मुझे एक गाइडेंस के तौर पे कार्ड लेने चाहिए। मैं ये एनर्जी ऑरेकल यूज़ करती हूँ एंड मैं यहाँ पर शफ़ल नहीं कर सकती बिकॉज़ ये कैमरे में बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तो लेट मी शफ़ल देम। दूसरी तरफ मैं शफ़ल करके एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, एक कार्ड या दो कार्ड, जो भी मुझे जिस तरह का भी मैसेज आए कि आप इतने नॉस्टैल्जिक क्या नवंबर में अगर रहेंगे तो क्या वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। सी, सॉरी, उफ, ये तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हिल गया। कंप्लीशन का कार्ड आया है, यानी कि जो जिम्मेदारियां आप इतनी उठाते आ रहे हैं वो शायद आपको उससे रिलीज़ हो जाने वाली बात जो मैंने आपसे कही थी कि अब आप जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा नहीं उठाइए। आई एम सो सॉरी, बीच में एक कैमरा मेरे हाथ से ही, क्योंकि बहुत करीब है ये। आपका परसेप्शन बदलने वाला है। मे बी आप अभी रिसेंटली जिस भी सिचुएशन से गुज़रे हैं उसमें आपको शायद ये भी एक मैसेज आ रहा है नवंबर में कि आपको अपना परसेप्शन बदलना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि कोई भी चीज़ अकेले नहीं गुजारी जा सकती, कुछ भी अकेले नहीं किया जा सकता। तो जो मैंने पहले बात कही थी कि आप जिसको मिस कर रहे हैं, यहाँ पे बात मुझे वो नज़र आ रही है। आपने शायद अभी रिसेंटली या कुछ अरसे पहले, गॉड फॉरबिड, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, आपने अपने फ़ादर को मिस किया है, आपने अपने फ़ादर को लॉस्ट किया है यहाँ पर, और आई थिंक आपने उन्हीं को शायद बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो हैवी एनर्जी है वर्गोस, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस फेज़ ने आपको, इस सिचुएशन ने आपको बदला है, और आई थिंक आपको अपना परसेप्शन बदलने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लाइफ को डिफरेंट वे में देखना चाहिए अब। इट्स क्वाइट हैवी बट दिस इज़ द रीडिंग वर्गोस के लिए। यस, आई डोंट नो, आई जस्ट टर्न, एवरीथिंग इज साइलेंट राइट नाउ। वेल, मैं दुआ करती हूँ ये जो वर्गोज़ हैं, अगर ये उनकी रीडिंग है, ये बहुत हैवी रीडिंग है, और किसी का भी हमारी ज़िंदगी से चले जाना, चाहे वो पेरेंट्स का हो या हमारे मेंटोर हो या जो भी जो हमें हीलिंग्स देते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो उनके बग़ैर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ अब नहीं उठा सकते, बिकॉज़ वो शायद जब तक थे तब तक आपको अपनी उन ज़िम्मेदारियों के बर्डन का इतना बर्डन फ़ील नहीं होता था, लेकिन जब से वो गए हैं तो अब आपको एक छोटा सा जो हल्की सी थपकी भी होती ना, वो बहुत बड़ा भाला लगता है। तो आई विश एंड आई प्रे कि आप जल्दी से हील हों, अपने परसेप्शन पे काम करें, और डेफ़िनेटली जब आपको लाइफ को देखने का परसेप्शन बदलेगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये शायद इसीलिए आया था, यही स्ट्रेंथ आपका परसेप्शन बदलेगी। सी, बॉटम ऑफ द डेक गॉसिप है, लोगों की बातों में ना आए, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं बस ये कह सकती हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इट वाज़ अ हैवी रीडिंग, इट वाज़ अ वेरी हैवी एनर्जी ऑफ ऑल द वर्गोज़। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो नवंबर के मंथ में मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपके लिए दुआएं, आपके लिए बहुत सारी वेल विशेस जो है वो आपको अभी से भेजती हूँ कि आपका नवंबर का मंथ जो है वो आपकी इस सिचुएशन से आपको निकाल कर एक अच्छे फेज़ में डालें।
तो दिस वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद तो बहुत कहना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत हैवी एनर्जी थी, बहुत हैवी रीडिंग थी, बट इवन देन अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे आप मेरे नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी सराउंडिंग्स में आपको कोई वर्गो लगता है कि उससे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर उससे शेयर कीजिएगा और दोबारा से मेरे चैनल पर आइएगा। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग वेरी सून। Till then, take care. Bye bye.